हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th आर्ट्स फ्रॉम मैथ चैप्टर 10 लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 10.2 है, कोई एग्जांपल्स 5 है। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 10.24 ये हमारा फिगर क्या है? 10.24 ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। ये जो हमारा ओपी है बीओसी को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पी बी ओ पी इज इक्वल टू पी ओ सी, दोनों बराबर होंगे। दूसरा, एंड ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ सी। ये जो ओ क्यू है ये ए ओ सी को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो बोल रहा है शो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 9 डिग्री। मीन्स पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा? 9 डिग्री। इसी को शो करना है। अब हमको ये समझ में नहीं आता है इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रूव करें, कहाँ से स्टार्ट करें। और ये जो लाइन्स एंड एंगल का जो क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। यानी इसमें समझ में नहीं आता है इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें और अंत कहाँ करें। अंत तो पता हो जाता है क्योंकि दिया रहता है कि यही फाइंड करें, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा दिक्कत होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से लेके आए इस क्वेश्चन को। कैसे किया जाता है उसको पहले जान लें, तब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करें, इसको सॉल्व कर देंगे। हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 9 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 9 डिग्री। सबसे पहले हम कंसेप्ट बताते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। अब जो पी ओ क्यू है, इसके अंदर दो एंगल है, एक ये एंगल है एक एंगल है, तो हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी, इसको 90 डिग्री क्या करना है? प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले हमारा ये आएगा, इसके पहले क्या आएगा? ये आएगा, तब नहीं आएगा। तो अब ये कहां से आएगा? तो आप देख सकते हैं क्यू ओ सी है, तो क्यू ओ सी और ए ओ क्यू क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आ, ये जो हमारा ओ क्यू है ए ओ सी का बाइसेक्टर है। ए ओ सी का क्या है? बाइसेक्टर है। ए ओ सी का क्या है? बाइसेक्टर है। तो यदि हमारा ए ओ सी और बी ओ सी हो तो हमारा काम बन जाएगा। और क्यू ओ सी क्या है? क्यू ओ सी। तो अब यहां देखो, ये क्यू ओ सी है, यानी ओ क्यू क्या है? ए ओ सी का बाइसेक्टर है। तो इसके पहले हमारा क्या आना चाहिए? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, अब यहां देखो पी ओ सी, पी ओ सी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ओपी जो है बी ओ सी का बाइसेक्टर है, तो प्लस एंगल बी ओ सी। समझ गए? तो जब ए ओ सी और बी ओ सी होगा तो टोटल कितने का होता है? 180 डिग्री का। अब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा? इसके पहले हमारा क्या आएगा? ए आएगा। अब देखिए, अब ए ओ सी और बी ओ सी को लेके हम चलेंगे। ए ओ सी प्लस बी ओ सी आया समझ में? जब इसको लेकर चलेंगे तो हमारा ये आएगा, ये आएगा, तो ये भी आ जाएगा। अब आया समझ में कि जो गिवन रहता है, जो फाइंड करना होता है, उससे किस तरह हम लिंक लगा के इस क्वेश्चन को शुरुआत करने का कोशिश किए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। अब मैटर ये है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या गिवन है उसको जान लेते हैं, और गिवन के ही बेस पर हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या लेंगे हम? ए ओ सी प्लस बी ओ सी लेंगे। आया समझ में? अब ए ओ सी बी ओ सी क्यों लिए? क्योंकि हमको इसको फाइंड करना है, और ए ओ सी बी ओ सी ही क्या होता है? लिनियर पेयर होता है, मोनोलिनियरिटी का होता है। यही कंसेप्ट होना चाहिए, तब बच्चा समझ पाएगा। तो आप ऊपर से शुरू कर दीजिएगा। यदि हम पहले शुरू कर दिए होते ए ओ सी, लेट ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, तो बच्चा समझ में नहीं आता कि क्यों लिए हैं। तो जब हम लास्ट वाले जो फाइंड करना है, उससे जब जब इसका हम रिलेशन बैठा है, तो समझ में आया कि हमने क्यों इसको लिया है, क्यों इसको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। आया समझ में? सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन दैट है? ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी। ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी। देयरफॉर
OP bisect BOC, therefore angle BOC is equal to angle POC। ये दोनों इक्वल होगा तो अब BOC और POC इक्वल है तो हम राइट कर सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOP प्लस एंगल POC। और दोनों इक्वल है तो हम ऐड कर सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOP प्लस एंगल BOP, क्योंकि दोनों इक्वल है एंगल POC के प्लस पर क्या रख सकते हैं हम BOP। तो हियर आई कैन राइट एंगल BOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल BOP, है ना। एंगल BOP कर लें या एंगल POC कर लें, या हम POC कर लेते हैं क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है POQ, तो POC ही आएगा। तो POC एंड प्लस POC, तो 2POC। ओके, इसको समीकरण हम 1 सपोज कर लेते हैं। अगेन OQ bisects angle AOC, OQ bisects angle AOC, therefore angle AOQ is equal to angle QOC, AOQ is equal to angle QOC, or you can write angle AOC हमारा क्या हो जाएगा एंगल AOQ प्लस एंगल BOC, QOC क्या हो जाएगा QOC AOQ। अब दोनों हमारे क्या है इक्वल है, हमको क्या फाइंड करना होगा QOC, क्योंकि POQ में ये और ये एंगल आएगा। तो हम क्या कर ले यहाँ राइट कर सकते हैं कि एंगल AOQ के प्लेस पर क्या रख दें एंगल QOC, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। ओके, जब दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा मेरा एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल QOC, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो यहाँ सिंस क्योंकि हमको AOC और BOC को प्लस करना है तो कैसे प्लस करेंगे, हमारा OC क्या है AB पर स्टैंड है। सिंस OC स्टैंड्स ऑन AB, therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOC is equal to 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। सो एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा AOC का वैल्यू क्या है 2 इंटू एंगल QOC, और एंगल BOC क्या है 2 इंटू एंगल POC 100 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन है, बाहर कर ले एंगल QOC प्लस एंगल POC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनी कंफ्यूजन नॉट। सो हियर एंगल दिस कैंसिल दिस, यह जगह मेरा 90 डिग्री। सो एंगल QOC प्लस एंगल POC क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा एंगल QOP, तो एंगल QOP इज इक्वल टू 90, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और यदि मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।